बिस्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा डोज एडजस्टमेंट इन रीनल डिजीज़। ड्यूरिंग रीनल डिजीज़ जब भी कोई पेशेंट हो, किडनी का पेशेंट हो, तो वहाँ पे हम लोगों ने पहले तो किडनी को देखना है कि किडनी के स्टेज पे है, फिर उसी हिसाब से हम लोगों ने डोज को एडजस्ट करना है। तो किडनी का जब प्रॉब्लम आता है तो उसमें उसके साथ जो है वो ब्लड में यूरीमिया का भी इशू आता है, और इसी यूरीमिया की वजह से हमारे पास जो है ड्रग की पी के प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाती है। किडनी जो है हमारे पास, हमें पता है कि मेन रूट है एलिमिनेशन का। ड्रग ज़्यादातर जो हमारे पास ड्रग्स है वो किडनी से एक्सक्रीट होते हैं और किडनी से एलिमिनेट होती है। कॉमन काजेज किडनी डिजीज़ के कॉमन काजेज रीनल इम्पेयरमेंट के हमारे पास क्रोनिक किडनी डिजीजेज है, एक्यूट किडनी इंजरी है, नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशंस है जो कि किडनी रीनल इम्पेयरमेंट जो है वो काज करती है। फार्माकोकाइनेटिक चेंजेस क्या आती हैं ड्यूरिंग रीनल इम्पेयरमेंट में? तो एब्जॉर्प्शन तो हमें पता है ये इतना अफेक्ट नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन एक ड्रग की वो अफेक्ट हो जाती है, मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाती है, एक्सक्रीशन अफेक्ट हो जाती है। तो ये सब कुछ कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जो है वो इफेक्ट होती है, प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो कम हो जाती है और फ्री ड्रग जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब इसमें होता क्या है? होता ये है कि जो रीनल इम्पेयरमेंट होता है ना, इम्पेयरमेंट होता है तो वो यूरीमिया हो जाता है, ब्लड में यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। और ये यूरीमिया फिर क्या करता है, एल्टर करता है ड्रग की एब्जॉर्प्शन को। जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन है वो स्लो हो जाती है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो हो जाती है। दूसरा ये कि स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करता है ये एल्ब्यूमिन का, और डिस्प्लेस करता है प्रोटीन बाउंड ड्रग्स को फ्रॉम एल्ब्यूमिन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। ड्रग्स फ्री फॉर्म में जब हमारे पास फ्री ड्रग ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी आ सकती है। अफेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म को, इम्पेयर करता है लिवर एंजाइम्स को, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाती है। यूरीमिया जो है वो सीएनएस को भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे हमारे ड्रीनल क्लियरेंस जब कम हो जाती है तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग की ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी के रिस्क आ जाते हैं। यूरीमिया ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी में यूरिया जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर कोई दूसरा नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। और वो क्या करता है, वो मैंने अभी आपको बता दिया है कि किस तरह से वो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अल्टर करता है बाय स्लोइंग गैस्ट्रिक एम्पटिंग, किस तरह से वो मॉडिफाई करता है ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग को ड्यू टू यूरिमिक टॉक्सिन्स। ये क्या करता है, ये कम्पिटिटिव बाइंडिंग करता है बाय यूरिमिक टॉक्सिन जो है कम्पिटिटिवली बाइंड होता है एल्ब्यूमिन के साथ, वो ड्रग्स को डिस्प्लेस कर देता है। तो ड्रग्स फ्री ड्रग्स जब ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी, और जब टिश्यूज में ज्यादा ड्रग आए जाएगा तो टॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन एल्ब्यूमिन की जो स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई करता है, डिस्प्लेस करता है प्रोटीन बाउंड ड्रग्स को, तो हमारे पास फ्री ड्रग कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट्स आ जाएंगे। एल्टर करता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, फ्री ड्रग ज्यादा होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ड्रग का बढ़ जाएगा, प्लाज्मा लेवल ड्रग का कम हो जाएगा, हाफ लाइफ ड्रग की बढ़ जाएगी, क्लियरेंस कम हो जाएगी। एग्जाम्पल ऑफ अफेक्टेड ड्रग, ज़्यादातर जो ड्रग्स इफेक्ट होती हैं ये हाईली एल्ब्यूमिन बाउंड, जैसे फेनिटोइन है, इसका लेवल राइज हो जाएगा, और इसकी वजह से किस वजह से, यूरीमिया की वजह से तो टॉक्सिसिटी हो सकता है। वाफरीन और डायजिपाम ये भी प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स है, एल्ब्यूमिन बाइंडिंग ड्रग्स है। इनका ले फ्री ड्रग जब वाफरीन और डायजिपाम फ्री फॉर्म में होगा तो इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, तो इसका टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे पास आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लोज मॉनिटरिंग करनी होती है। मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है कैसे, लिवर एंजाइम्स को की इम्पेयरमेंट करके। अच्छा, यूरेमिक पेशेंट्स में जो है वो लिवर एंजाइम्स की इम्पेयरमेंट करेगा तो ड्रग की मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी, उसका एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और उसकी टॉक्सिसिटी जो है उसके रिस्क आता है हमारे पास। यूरेमिया कंट्रीब्यूट्स टू सीएनएस सिम्टम्स काज करता है, कैसे ये सीएनएस को भी अफेक्ट करता है थ्रू डायरेक्ट न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, जिसके सीएनएस लाइक बिहेवियर, कॉग्निशन, कंप्लायंस जो ये इशू काज करता है यूरेमिया। Accumulation of neurotoxic waste product, uremic toxins like urea, creatinine, guanidino compounds, इंडोक्सिल सल्फेट, ये क्या कहता है, ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस कर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके इंटरफेयर करता है न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शंस के साथ। इसी वजह से हमारे कॉग्निटिव फंक्शन, ड्राउजीनेस और कंफ्यूजन जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं। इम्पैक्ट ऑन पेशेंट कंप्लाइंस, ज़ाहिर है ये डिसफंक्शन, कंफ्यूजन और फटीग काज करता है ना, तो फिर ये है कि पेशेंट को फिर याद नहीं रहता, डोज मिस कर लेता है, में डोजिंग की उसको समझ नहीं आती, तो पेशेंट की जो है वो कंप्लायंस इशू भी इसी वजह से हमारे पास आते हैं। डोज एडजस्ट कैसे करना है अब रीनल इम्पेयरमेंट में? तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक है क्रेट क्लियरेंस, दूसरा है क्रेटिनिन क्लियरेंस, दूसरा है ईजीएफआर वैल्यू के थ्रू हम लोग जो है वो
जो है डोज को एडजस्ट करते हैं। अब क्राइटेरियन क्लियरेंस कोक्राफ गार्ड फार्मूला, ये हमारे पास कोक्राफ गार्ड फार्मूला जो है, इसके थ्रू हम लोग क्राइटेरियन क्लियरेंस फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। ये कब प्रेफर करते हैं? ड्रग डोजिंग के लिए क्राइटेरियन क्लियरेंस जो है इसके थ्रू हम लोग एस्टिमेशन करते हैं। ये हमें रीनल फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बारे में बताया कि रीनल फिल्ट्रेशन जो है वो रीनल की किडनीज की